24 नवंबर गुरुवार को रेडियो जनखबर के 28वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। पीएम किसान योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या 2019 की तुलना में 2/3 तक कम हुई। मेरठ नगर निगम चुनाव जीतने के बाद हिंदू महासभा ने मेरठ का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे नगर रखने का किया वादा। पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कहा, बिना वजह गिरफ्तारियां न्यायिक प्रणाली पर डालती हैं बोझ। बिहार के खगड़िया में बिना बेहोश किए महिलाओं का किया नसबंदी ऑपरेशन। मथुरा में अंतर्जातीय विवाह के चलते पिता ने की बेटी की हत्या। बिहार के बेतिया पूर्णिया में गंभीर रही वायु गुणवत्ता, वहीं दरभंगा सहित 9 शहरों में दर्ज की गई बेहद खराब। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सूचना के अधिकार आवेदन के जवाब में बताया कि केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या 2019 में योजना की शुरुआत से इस साल मई-जून में वितरित 11वीं किस्त तक 2/3 कम हो गई। पीएम किसान को पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार सभी पात्र किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तें देती है। केंद्र सरकार की ओर से यह धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां फरवरी 2019 में 11.84 करोड़ किसानों को योजना के तहत पहली किस्त मिली थी, वहीं इस साल मई-जून में 11वीं किस्त केवल 3.87 करोड़ किसानों को मिली। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा और प्रेस प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि नगर निगम, महापौर, पार्षद, निकायों और पालिका हर स्तर पर महासभा अपना प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद महासभा ने मेरठ का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे नगर रखने का वादा किया है। हिंदू महासभा की तरफ से कहा गया कि मेरठ में अगर महासभा में प्रत्याशी जीतता है तो जिले का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे नगर कर दिया जाएगा। इसके अलावा शहर तथा जिले के विभिन्न स्थानों के इस्लामी नामों को बदलकर हिंदू महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने नाथूराम गोडसे को आतंकी बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी आज़ाद भारत के पहले आतंकी नाथूराम गोडसे के नाम पर क्रांतिकारी धरती मेरठ का नाम रखने की बात करने वालों पर यूएपीए लगाइए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने एक कार्यक्रम में कहा कि हाल के दिनों में गिरफ्तारियां स्वाभाविक रूप से बार बार और बिना किसी कारण के की जा रही हैं। गिरफ्तारी यह देखे बिना की जाती है कि क्या इसकी आवश्यकता है। दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में पेश किया जाता है और यह न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालता है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि भारतीय जेलों में 80% कैदी विचाराधीन हैं, जबकि शेष दोषी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, सजा की दर 27% है, जिसका मतलब है कि 100 में से 56 विचाराधीन कैदी किसी न किसी कारण से बरी होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे जेलों में सड़ रहे हैं। पूर्व सीजेआई ने कहा, चूहे का पीछा करने और पकड़ने के लिए बिल्ली बुलाई जाती है, लेकिन चूहे के पीछा करने के 10 साल बाद अगर बिल्ली को पता चलता है कि चूहा वास्तव में खरगोश था, तो यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। इससे समाज का कोई भला नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, रेडियो जनखबर का यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है। जनखबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। साथ ही खबरों को आगे फैलाने में हमारी मदद करें। बिहार के खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आजकल सवालों के घेरे में है। 12 नवंबर को यहां 23 महिलाओं की नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद एक मरीज कुमारी प्रतिमा का वीडियो वायरल हो गया था। प्रतिमा का कहना था कि बिना एनेस्थीसिया दिए, यानी बिना बेहोशी की दवा दिए, उनका ऑपरेशन कर दिया गया। स्थानीय मीडिया में कुमारी प्रतिमा के इस बयान के बाद से ही जिले का प्रशासनिक अमला मामले की जांच में लगा हुआ है। खगड़िया जिलाधिकारी द्वारा एक जांच कमेटी का गठन कर कई बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं। बीबीसी हिंदी ने इस मामले में 4 महिला मरीजों
कुमारी प्रतिमा, पूजा देवी, कुसुम देवी और पूजा कुमारी से बात की है। 2 महिलाओं ने जहां ये कहा कि उन्हें असहनीय दर्द हुआ। मथुरा में अंतर्जातीय विवाह के चलते पिता नीतीश कुमार यादव ने अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को गोली मार शव सूटकेस में भरकर फेंकने की खबर आई है। आयुषी ने बहुत साहस से हमउम्र युवक से प्रेम किया था और शादी भी कर ली थी। मथुरा पुलिस के मुताबिक आयुषी ने 22 साल के छत्रपाल सिंह से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। पुलिस को मैरिज सर्टिफिकेट भी मिला है। शादी के बाद भी आयुषी अपने पिता के साथ रह रही थी। नीतीश कुमार यादव को यह बात पता चल गई कि उनकी बेटी ने अंतर्जातीय विवाह कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नीतीश कुमार यादव इस बात से बहुत नाराज रहते थे। 17 नवंबर को आयुषी बिना घर में बताए कहीं गई थी और घर लौटी तो नीतीश कुमार यादव भड़क गए। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान नीतीश कुमार ने आयुषी को अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 23 नवंबर 2022 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 174 शहरों में से केवल 17 में हवा बेहतर रही, जबकि 39 शहरों की श्रेणी संतोषजनक, 72 में मध्यम रही। वहीं 35 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया, जबकि 9 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब रहा। वहीं 2 शहरों बेतिया और पूर्णिया में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। यदि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। बिहार के 8 शहरों की हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंभीर AQI स्तर स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।